नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं one1news.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में श्रीमद् देवी भागवत की एक कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 7 दिसंबर 2025 है। पौष का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की तृतीया रहेगी शाम 6:24 तक और उसके बाद में चतुर्थी। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा 8 दिसंबर प्रातः 4:11 तक और उसके बाद में पुष्य। शुक्ल योग रहेगा रात्रि 8:07 तक और उसके बाद में ब्रह्म। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों ही रहेंगे 8 दिसंबर प्रातः 4:11 से 7:02 तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज अखुरत संकष्टी चतुर्थी है। आज कहानी किस्से में श्रीमद् देवी भागवत की कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। आज का दिन आशा, पुनः शुरुआत, नई ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता देने वाला है। पुनर्वसु नक्षत्र वापस उजाले में लाने, नई दिशा देने और जीवन में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। गुरु का मिथुन में होना आज दिमाग को तेज, संवाद को प्रभावशाली और अवसरों को खुला रखता है। मेरा मानना है कि भविष्य रेत पर लिखा होता है, तो इसलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने कल के बारे में आज ही जान लें। आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। आज नई शुरुआतों के लिए बेहद शुभ दिन है। किसी पुरानी समस्या का समाधान मिलेगा और मन हल्का होगा। कार्य क्षेत्र में सीखने तथा नए विचार अपनाने से सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन भी सकारात्मक रहेगा। लेखन के क्षेत्र के लोगों के लिए दिन बेहद शुभ रहेगा। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकता है। वृषभ राशि, आज आर्थिक मामलों में बढ़िया सुधार दिखेगा। यदि कोई पुराना पैसा अटका है तो मिलने की संभावना बढ़ेगी। परिवार में सामंजस्य रहेगा। नई योजना पर काम शुरू करने का उत्तम समय है। पुराने सामान से प्रॉफिट होता दिख रहा है। चीटिंग और एक्सीडेंट से बचकर रहें। मिथुन राशि, आज आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। करियर में नई दिशा मिलेगी। शिक्षा, लेखन और संचार क्षेत्र में बड़ी प्रगति होगी। प्रेम जीवन में स्पष्टता आएगी। नाम और यश मिल सकता है। आज समाज में आगे रहकर सबके साथ मिलकर काम करेंगे आज आप। कर्क राशि, आज आपकी भावनाएं संतुलित रहेंगी और घर परिवार से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। किसी पुराने रिश्ते में सुधार होगा। आर्थिक स्थिति भी अनुकूल रहेगी। समाज सेवा पर धन खर्च कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को बाधा आ सकती है। गुप्त तरीकों से सफलता मिलती दिख रही है। गलत खानपान से बचें। सिंह राशि, आज मित्रों या टीम के साथ काम करके लाभ मिलेगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। करियर में नई भूमिका या अवसर का योग है। प्रेम जीवन में रोमांच बढ़ेगा। विश्वास व प्रेम से अपने प्रिय दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। किसी कार्य में असंतोष रह सकता है। कन्या राशि की बात करते हैं। आज करियर में प्रगति का दिन रहेगा। वरिष्ठों की सराहना मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआत सफल रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। जीवन साथी के साथ आज आप ससुराल में समय बिता सकते हैं। तुला राशि, भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा, शिक्षा और नए अवसर सामने आएंगे। प्रेम संबंधों में गहराई और समझ बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में स्थिर सुधार आएगा। कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं आप। खान पान का ध्यान रखें। रोग बढ़ सकता है। जरूरत से ज्यादा सोच विचार करेंगे आज आप। वृश्चिक राशि, आज जीवन में किसी बड़े रहस्य का समाधान मिलेगा। संपत्ति का निवेश या गुप्त मामलों में लाभ होता दिख रहा है। रिश्तों में गहराई बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलेगा। याद रखें कि एक चुप 100 को हराता है, तो नपे तुले शब्दों में अपनी बात किसी के भी सामने रखें। अपमानजनक परिस्थितियों से बचें। धनु राशि, आज पार्टनरशिप और रिश्तों के लिए बेहतरीन दिन है। किसी महत्वपूर्ण संबंध में प्रगति होगी। व्यवसाय में साझेदारी से लाभ मिलेगा। भावनाएं संतुलित रहेंगी। पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ समय अच्छा बीतेगा। विरोधी हावी हो सकते हैं। मकर राशि,
आज कार्य क्षेत्र में स्थिरता और सफलता रहेगी। दिन भर काम आसानी से पूरे होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। गुप्त योजना के तहत आप लोन ले सकते हैं। खोई चीजें या ऐसी वस्तु जिसे आप रखकर भूल गए हो मिल सकती है। आमदनी और खर्चे सम रहेंगे। कुंभ राशि, आज रचनात्मकता बढ़ेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए बेहद लाभकारी दिन है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। जिनकी कमीशन ड्यू है उनको आज कमीशन चेक मिल सकता है। शॉपिंग दिल खोलकर कर सकते हैं आप। मीन राशि, आज अंतर्ज्ञान प्रबल रहेगा और परिवार में सौहार्द बना रहेगा। किसी पुराने रिश्ते से जुड़े मुद्दे का हल मिलेगा। करियर में नई शुरुआत के योग बन रहे हैं। साहस और प्लानिंग के साथ आगे बढ़े, सफलता मिलेगी। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंद के 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में कौशल देशवासी देवदत्त नामक ब्राह्मण ने दुष्टों की संपत्ति के उपयोग की व्यवस्था बताते हुए कहा है कि असताम उपकाराय दुर्जनानाम विभूतयः। कौशल देशवासी देवदत्त जी के संतान नहीं थी तो गोभिल ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हुए गोभिल ऋषि वेद मंत्र बोल रहे थे तो उनका श्वास भर जाने से एक श्वास में संपूर्ण वेद मंत्र नहीं बोल पाए। तो देवदत्त ने गोभिल ऋषि को मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि वेद मंत्र का तभी प्रारंभ करना चाहिए जब उस मंत्र को एक ही श्वास में उच्चारण कर सके। गोभिल ऋषि ने कहा कि तुमने मेरे लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग करके तुमने अपने लिए मूर्ख पुत्र की उत्पन्न करने का बीज वपन कर लिया है। अब तुम्हारे मूर्ख पुत्र ही होगा। देवदत्त जी को अति दुख हुआ क्योंकि जिन गृहस्थों को मूर्ख पुत्र पुत्री प्राप्त हो जाते हैं उन गृहस्थों को आजीवन दुख ही दुख प्राप्त होते हैं। मूर्ख पुत्र पुत्री के कारण ही देव कार्य पितृकार्य अवरुद्ध हो जाते हैं तथा सामाजिक सम्मान आदि सभी कुछ नष्ट हो जाता है। मूर्ख पुत्र पुत्री के कारण यशस्वी माता पिता का भी अपयश होता है। कुल की पवित्रता से लेकर ग्रह की पवित्रता तक का भी नाश हो जाता है। मूर्ख पुत्र पुत्री अर्थात पशुता के गुणों से युक्त मनुष्य की उत्पत्ति। मूर्ख दुष्ट भी होता है। परिश्रम में एकत्रित की गई माता पिता की संपत्ति को मूर्ख पुत्र दुष्टों के लिए ही व्यय करता है। जिन गृहस्थों के यहाँ मूर्ख पुत्र पुत्री का जन्म हो जाता है उन गृहस्थों की संपत्ति का उपयोग परोपकार आदि कार्यों में नहीं होता है। दुष्टों की संपत्ति का उपयोग बताते हुए देवदत्त जी ने कहा कि असताम उपकाराय दुर्जनानाम विभूतये। दुर्जन नाम अर्थात मूर्खों दुष्टों की, विभूतयः अर्थात धन संपत्ति का उपयोग, असताम अर्थात असत अर्थात दुष्ट स्त्री पुरुष के उपकाराय उपकार के लिए ही होता है। मूर्ख पुत्र पुत्री को अर्थात दुष्ट स्त्री पुरुषों को जब अपने पिता की संपत्ति प्राप्त होती है तो वे दूषित विचारधारा के स्त्री पुरुष दूषित विचारधारा की स्त्री पुरुषों से ही मित्रता करते हैं। मदिरापान व्यभिचार तथा हिंसा कलह युद्ध आदि करने लगते हैं। मूर्ख स्त्री पुरुषों के समीप में मूर्ख स्त्री पुरुषों की भीड़ एकत्रित होती है। सभी एक समान बुद्धि वाले होते हैं तो धन से मदिरापान मांस भक्षण निर्बलों को संतप्त करना व्यभिचार असदाचार आदि करने की ही प्रेरणा देते हैं। दुष्टों की संपत्ति से दुष्टों का ही पालन पोषण होता है। दुष्ट स्वभाव के स्त्री पुरुषों को सदाचारी तपस्वी ज्ञानी परोपकारी से सहज ही ईर्ष्या होती है। दुष्टों की संपत्ति कैसी होती है तो सुनिए। पिचुमंद फलाड्योपि काकेरैवोपभुज्यते। पिपिचुमंदः अर्थात नीम फलाड्योपि अर्थात फलों से भरा हुआ हो तो भी काकेरैवोपभुज्यते अर्थात उस नीम के फलों को अन्य कोई नहीं खाते, कौवा ही नीम के फलों को खाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पक्षियों में
अति अशुद्ध मल और मांस भक्षी कौवा ही माना जाता है। कौवा ही नीम के घोंसले में घोंसला बनाते हैं, इसीलिए नीम के फलों की कड़वाहट को वही मधुर मानता है। जो स्वयं ही अपने पक्षी समाज से बहिष्कृत है, अपूज्य है, कांव कांव की ध्वनि ही कठोर है, इसीलिए वह कटु फलों को खाता है। इसी प्रकार से दुष्ट भी कौवा के समान है और अन्य दुष्ट नींब फल के समान है। दुष्टों की संपत्ति को दुष्टा स्त्री और दुष्ट पुरुष ही उपभोग करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सज्जनों से शत्रु भाव रखने वाले धर्म सत्कर्म के विरोधी दुष्टों की संपत्ति को दुष्ट स्वभाव के स्त्री पुरुष ही भोगते हैं। जिस धन से धर्म परोपकार आदि सत्कर्म नहीं होते हैं तो दुष्टों के द्वारा ही भोगी जाती है। जरा सोचिए। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है, आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2025-26 आपके लिए आध्यात्मिक प्रगति, मानसिक विकास, गहरी समझ और जीवन में नई दिशा देने वाला वर्ष रहेगा। करियर में आपकी राजनीति और आंतरिक शक्ति चमकेगी। नौकरी पेशा जातकों को विशेष पहचान, नई भूमिका या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। व्यवसायियों के लिए यह वर्ष नए प्रयोग, बुद्धिमानी से किए गए निर्णयों और विदेशी संपर्कों के लिए लाभकारी रहेगा। पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी, लेकिन कई बार आपका अंतर्मुखी स्वभाव दूसरों को समझ नहीं आएगा, इसीलिए संवाद बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। प्रेम जीवन में गहराई और सच्चाई बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के लिए यह वर्ष किसी परिपक्व और समझदार साथी से मुलाकात का संकेत देता है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अत्यंत मजबूत होगी। विशेषकर वर्ष के मध्याह्न में अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकावट से बचें। बात करते हैं साल भर के उपायों की। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें अथवा सुने। अनुलोम विलोम प्रतिदिन करें। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाएं। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।